बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़ातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल 100% मार्केट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार और कई गुना ज़्यादा आसान ये जो आइसक्रीम है ये आप घर में बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बस इससे पहले मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार ये चॉकलेट आइसक्रीम आप घर में बना सकते हैं और यकीन करें आप जिससे भी खिलाएंगे वो आपसे यही कहेगा कि बाज़ार से कई गुना ज़्यादा ये मज़े का आइसक्रीम है। तो चलिए जी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है दूध, और दूध फुल फैट हो या फिर मलाई उतरी हुई हो कोई बात नहीं, आपने बस यहाँ पे ऐड कर देना है एक कढ़ाई में। साथ ही 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे यानी कि 3 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैं डालूंगी कोको पाउडर, और 1/4 कप यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी मिल्क पाउडर का। एक खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पे इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर। और अब हमने इन सारी चीज़ों को कर देना है मिक्स। यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स ना करें आपने चूल्हा ऑन नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने डाला है कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर जैसे ही हम चूल्हा ऑन करेंगे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने चूल्हे के पास खड़े हो कि आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए इसको कुक करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, और ये बहुत जल्दी जो है गाढ़ा हो जाएगा। आप इस बात का यकीन करेंगे कि वो वीडियोस जिन पे मिलियंस व्यूज़ है उसमें उन्होंने यही किया है और उनका बिल्कुल पतला सा पेस्ट आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी स्किप करके नहीं दिखाऊंगी, मैंने यही 1 खाने का चम्मच यहाँ पे डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर, और 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है। लेकिन ये इतना जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो हमारा आइसक्रीम ख़राब हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं चाहती तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा और दूध भी शामिल करके इसको थोड़ा सा पतला कर सकती थी, लेकिन नहीं जी, मैं आपको बिल्कुल सही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि उसमें ज़रा फ़ीसद भी झूठ शामिल ना हो। और यहाँ पर जैसे इसको 5 मिनट हो गए, मैंने यहाँ पर 1/4 कप यहाँ पर मैंने इसमें चीनी डाली है। 1/4 कप तकरीबन 4 खाने के चम्मच के बराबर है, ठीक है। 4 खाने के चम्मच भर के हमने यहाँ पे इसमें चीनी डाल लेनी है और इसको अगेन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह जो है यहाँ पे टोटल आपको लगेंगे 7 मिनट। इसकी कुकिंग का जो प्रोसेस है इसमें आपको 7 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। अगर बहुत जल्दी हो तो फ्रीज़र में आप रख लीजिएगा तकरीबन 30 मिनट के लिए, और अगर आपको जल्दी ना हो तो आप रेफ्रिजरेटर में भी इसको रख सकते हैं 1 से 2 घंटों के लिए, ताकि ये सही चिल्ड ठंडा हो जाए, ठीक है। और हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको टाइम दिया है, और जब लगे आपको कि इसका टाइम हो चुका है और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, तब हम यहाँ पे लेंगे व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पे मैंने 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक कि ये ट्रिपल जो इसकी मकदार है वो ना आ जाए, ठीक है। डबल से ट्रिपल आएगा तभी आपने इसको छोड़ना है। और यहाँ पे पहले आपने स्लो स्पीड चलाना है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्पीड को हाई कर देना है और इसको हमने बीट करना है तकरीबन 5 मिनट में। ये देखिए जी, इसकी जो क्वांटिटी है वो ट्रिपल हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है जो हमने तैयार करके रखा हुआ था चॉकलेट का मिक्सचर, और वो हमने इसमें डाल देना है। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो इसके लिए मिक्सचर रेडी किया है ये बिल्कुल चॉकलेट वाला फ्लेवर देगा, तो हम इसी को इसमें मिक्स कर देंगे। और अगेन हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए बीटर को दोबारा से चलाएंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए अगेन मैंने इसको बीट कर लिया है और ज़बरदस्त सा हमारा आइसक्रीम मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और जी हम यहाँ पे लेंगे 1 अदद जो है एयर टाइट बॉक्स, जो भी हो, प्लास्टिक का हो, शीशे का हो, बस आपने वो ले लेना है और उसमें हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे इसको ज़बरदस्त सा बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी चॉकलेट चिप।
और वो बहुत ही इसका जो मुंह में इसका जो क्रंच आएगा वो बहुत ही मज़े का लगेगा। इसको डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये अंदर तक चला जाए। और उसके बाद हमने इसकी खूबसूरती के लिए और इसको मज़ीद बाहर जैसा बिल्कुल मार्केट जैसा दिखाने के लिए हम इसके ऊपर और भी चॉकलेट चिप डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है आप इसमें चॉकलेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर चॉकलेट चिप ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये चॉकलेट आइसक्रीम जो है बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसको आपने रख देना है ओवरनाइट के लिए, फ्रीज़र में आप रख लीजिएगा। 7 से 8 घंटे भी आप दे सकते हैं इसको। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं और मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं अगेन इसकी जो वीडियो है वो शूट करूँ। तो 3 दिन बाद मैं इसको निकाल रही हूँ फ्रीज़र से। और ये देख कीजिए कितना ये यम्मी और कितना ये क्रीमी लग रहा है। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो उसकी भी अपने टेंशन नहीं लेनी, मिल्क पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो हमने कोको पाउडर डाला था और कॉर्नफ्लोर डाला था वो आपने लाजमी डालना है, ठीक है। मिल्क पाउडर को आप स्किप कर दीजिएगा। और लीजिए जी, उसके बगैर भी ये आइसक्रीम जो है बहुत ही मज़े का तैयार होगा और बहुत ही लाजवाब होगा। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। हद से ज़्यादा लाजवाब, हद से ज़्यादा मज़ेदार। तो इतना ये क्रीमी, इतना ये मज़ेदार और झटपट बनने वाला आइसक्रीम आप एक बार बनाएंगे तो पूरे गर्मियों में आप इसको बनाना पसंद करेंगे। तो है ना बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। आपने जल्दी से किचन में जाना है, इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का। और बहुत शुक्रिया आपके देखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।